तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल रिकॉर्ड को एक साथ डिलीट करने की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो डिलीट की फंक्शनैलिटी तो ऑलरेडी हमने इम्प्लीमेंट कर रखी है, बट ये क्या करता है कि वन टाइम पे, यानी एक बार में एक ही रिकॉर्ड को डिलीट करता हो। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम एक साथ मल्टीपल यानी 4 5 6 8 10 रिकॉर्ड को सिलेक्ट करें और उसके बाद डिलीट बटन पे क्लिक करें और वो रिकॉर्ड आसानी से डिलीट हो जाए। तो उसकी फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट हम करेंगे। देखिए, तो उसकी फंक्शनैलिटी को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ पे एक हम कॉलम बनाएंगे और इस कॉलम में एक चेकबॉक्स लगाएंगे और वहां पे सिलेक्ट ऑल दिखाएंगे। ठीक, उसके बाद जितना हमारे पास टेबल में टीआर है वहां पे उस टेबल के कॉलम में यानी सिलेक्ट ऑल के कॉलम में हम क्या दिखाएंगे, एक चेकबॉक्स दिखाएंगे, एक चेकबॉक्स। यानी जितनी टीआर उतने चेकबॉक्स। यानी जिस भी, यदि हम मान लीजिए कि सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, टेबल के सारे रो सिलेक्टेड हो जाएंगे। अन्यथा यदि मान लीजिए सिलेक्ट ऑल पे हमने दोबारा क्लिक किया तो जितने भी चेक बॉक्स सिलेक्टेड थे वो अनचेक हो जाएंगे। उसके बाद यदि मान लीजिए किसी स्पेसिफिक टीआर को, यानी चार किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना हो तो हम क्या करेंगे, उस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे और वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डिलीट का बटन लगाएंगे। ये डिलीट का बटन तो हम रहने देंगे, एक नया डिलीट का बटन बनाएंगे। ठीक है, और ये बैक टू डैशबोर्ड है तो इसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में लाते हैं और राइट साइड में हम क्या करेंगे, एक डिलीट का बटन लगाएंगे। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पर और मल्टीपल रिकॉर्ड डिलीट करने की फंक्शनैलिटी का इंप्लीमेंटेशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमारा जो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है वो कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, इंडेक्स पेज पे। ठीक है, तो इंडेक्स पेज पे जो हमारा टीएच है, तो एम्प्लॉय आईडी के हम लेफ्ट साइड में क्या करते हैं, एक सिलेक्ट ऑल लगाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे टीएच। ठीक है, अब देखिए इस टीएच में हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप इसका क्या रखेंगे, चेकबॉक्स। चेकबॉक्स, ठीक है। क्लास इसकी क्या देखें, फॉर्म चेक इनपुट। ठीक, उसके बाद आईडी रख देते हैं इसकी सिलेक्ट ऑल, नेम रख देते हैं सेलेक्ट ऑल। ठीक, उसके बाद क्लास दे ही दिया हमने और उसके बाद इसको क्लोज करते हैं और उसके बाद हम जो लेबल हमें दिखेगा उसको हम लिख देते हैं सेलेक्ट ऑल। ठीक है, ये हमें दिखेगा। ये तो था, हमने टीएच बना दिया, लेकिन अभी तक हमने टीआर नहीं बनाया। यदि हम इसको देखते हैं हॉट रिलोड पे, यहाँ पे हम सेव कर देते हैं इसको, कंट्रोल एस करते हैं, तो अभी एम्प्लॉय आईडी के बगल में हमें लेफ्ट साइड में डिस्प्ले होगा। देखिए ये सिलेक्ट ऑल। ठीक है, तो अभी एम्प्लॉय आईडी के बगल में नहीं, एम्प्लॉय आईडी में ही ये डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि हमने टीआर को नहीं बनाया है। ठीक है, टीआर में टीडी नहीं बनाया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितनी टीआर उतने टीडी यानी उतने चेकबॉक्स बनेंगे। तो देखिए टीडी, और इस पे हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप, सेम ऊपर वाला ही हम कॉपी करके इसमें लिख सकते हैं लेकिन हम बना देते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। अब देखिए ऊपर हमने क्या दिया है, जितने भी हमारे टेक्स्ट बॉक्स है उसके हमने वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, तो इसमें हमारी जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, @डी डॉट, और वैल्यू हम क्या देंगे, आईडी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखिए अब इसका हम क्लास दे देंगे फॉर्म चेक इनपुट। ठीक है, अब देखिए आईडी हमने टीएच में आईडी क्या दी थी, सिलेक्ट ऑल, तो हम इसका दे देते हैं सिलेक्ट वन, सेलेक्ट वन। ठीक है, नेम दे देते हैं सेलेक्ट वन। ठीक है, और किसी चीज की तो हमें लग नहीं रहा है कि इसमें जरूरत होगी। यदि फिर इन फ्यूचर किसी चीज की नीड पड़ती है तो हम उसको पूरा करेंगे। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं और फिर देखते हैं अपने ब्राउजर पे कैसा डिस्प्ले हो। देखिए सिलेक्ट ऑल और जितने भी हमारे टीआर थे उसमें हमारे पास चेकबॉक्स आ चुके हैं। एक काम तो हमने कर लिया, हमने यहाँ पे चेकबॉक्स लगा दिया। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, इस बटन को लेफ्ट साइड में लाना है और राइट साइड में हमें एक डिलीट का बटन लगाना है और बैक टू डैशबोर्ड का लेफ्ट साइड में लाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे है,
देखिए अब ऊपर जैसे हमने क्या किया था, यहाँ पे एक रो बनाया, उस रो को दो भागों में डिवाइड किया और एक में बटन रख दिया, दूसरे में इनपुट टाइप यानी सर्च की फंक्शनैलिटी का इंप्लीमेंट किया था। सेम वैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, बटन को हम करते हैं कंट्रोल एक्स और यहाँ पे हम बनाते हैं div क्लास रो div क्लास कॉल 6, ठीक है, और इसमें हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें जो ये फ्लोट इंड है तो हम इसको हटा देते हैं, बाय डिफॉल्ट ये कहाँ आता है, लेफ्ट साइड में, यानी फ्लोट स्टार्ट। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा div होगा हमारा div क्लास कॉल 6, ठीक है, और इसमें हम क्या रखेंगे, एक बटन लगाएंगे डिलीट का बटन। अब इसकी हम स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल कर्सर जो होगा वो किस टाइप का होगा, पॉइंटर लग देते हैं, पॉइंटर। ठीक है, क्लास दे देते हैं इसकी btn btn sm btn डेंजर आउटलाइन डेंजर रख देते हैं इसको। ठीक है, m2 p2 p2 और उसके बाद इसको हम कहाँ भेजेंगे, राइट साइड में, तो फ्लोट इंड। ठीक, आईडी दे देते हैं btn डिलीट, वैल्यू जो हमें डिस्प्ले होगा इस बटन में, जो हमें टेक्स्ट दिखेगा उसको हम यहाँ पे टाइप करेंगे, तो डिलीट ही रख देते हैं। कंट्रोल एस, कंट्रोल के डी फॉर्मेटिंग करने के लिए कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं अपने ब्राउजर पे क्या हमें रिफ्लेक्ट हुआ। देखिए बैक टू डैशबोर्ड इधर आ गया और डिलीट का बटन यहाँ पे आ गया। ठीक है, ठीक, ये हमारा डिलीट का बटन। अब देखिए इतना काम हमने कर लिया, अब हमारा अगला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, देखिए जैसे ही हम सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करें तो हमारा जितने भी टेबल में रो है, यानी हमें जितनी भी चेकबॉक्स डिस्प्ले हो रही है, एक क्लिक पे सारे चेकबॉक्स चेक हो जाने चाहिए। और जैसे ही हम सिलेक्ट अनचेक करें तो एक ही क्लिक पे सारे चेकबॉक्स अनचेक हो जाने चाहिए। तो इसकी फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन हम जेएस के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने जेएस वाले पेज पे। इस पे जो जेएस कॉल हो रही है कस्टम जेएस डॉट जेएस कॉल हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम ओपन करते हैं www रूट फोल्डर में, जेएस फोल्डर के अंदर कस्टम जेएस डॉट जेएस हमारी फाइल है। ठीक है, तो देखिए उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए जैसे ही हम बटन की जो हमारा चेकबॉक्स है किस पे क्लिक करेंगे, हम इस सिलेक्ट ऑल पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अगर इसको हम इंस्पेक्ट करेंगे और इसकी आईडी हम देखेंगे तो हमने इसकी आईडी क्या दी थी, सिलेक्ट ऑल। ठीक है, कंट्रोल सी कर लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं कस्टम जेएस डॉट जेएस पे और यहाँ पे हम डॉलर, अब चूंकि आईडी है तो आईडी को हम कैसे टारगेट करते हैं, हैश से, कंट्रोल वी डॉट ऑन, क्या करेंगे इस पे क्लिक, क्लिक जैसे ही इस पे क्लिक करें तो हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक, और उस पे हम क्या करेंगे, देखिए लेट चेक बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम। ठीक है, टैग नेम। अब देखिए गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, अब टैग क्या है हमारा, ये टैग क्या है, इनपुट। ठीक है, इनपुट। अब देखिए इसमें इनपुट के टैग कितने हैं, एक है सर्चिंग का भी जो है वो टैग है इनपुट। ठीक है, और जितने भी हमारे टीडी बनेंगे, टीआर में टीडी है वो भी इनपुट है, और जो टेबल में टी हेड में इनपुट है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे टारगेट करेंगे, हम केवल चेकबॉक्स को ही, तो हम यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए देते हैं इनपुट। ठीक है, अब आगे देखते हैं कैसे। इनपुट हमने दे दिया। ठीक है, तो इनपुट यानी जितने भी इनपुट बॉक्स हैं वो किस में आ जाएंगे, चेक बॉक्सेस में आ जाएंगे। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल ले लेते हैं, वेर लेट ही ले लेते हैं, लेट वैल्यू इक्वल टू, इसको हम नल असाइन कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए लूप लगाते हैं फॉर वेर आई इक्वल टू 0। ठीक है, और चेक बॉक्सेस डॉट लेंथ, मानी हम
जितने भी हमारे चेक बॉक्सेस हैं उसकी हमने लेंथ गेट कर ली, यानी जो हमारा लूप है वो कहां तक चलेगा, जितने उसमें इनपुट बॉक्स है, ठीक। और उसके बाद लूप को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंक्रीमेंट करना पड़ता है, तो आई प्लस प्लस, ठीक है। आप देखिए, अब देखिए, इफ चेक बॉक्सेस ऑफ आई, चेक बॉक्सेस ऑफ आई यानी इंडेक्सिंग पे आई, उसके इंडेक्स पे डॉट टाइप, यानी जो चेक बॉक्स है उसका टाइप, यानी जो इस चेक बॉक्स में वेरिएबल, इस वेरिएबल में जो भी स्टोर है उसका टाइप हम क्या चेक करेंगे, इक्वल इक्वल क्या है, यानी चेक बॉक्स है क्या, चेक बॉक्स। यदि चेक बॉक्स है तो हम क्या करेंगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इफ वैल्यू इक्वल्स इक्वल्स नल, यदि उसकी वैल्यू नल है तो हम क्या करेंगे, वेल इक्वल टू चेक बॉक्सेस ऑफ आई डॉट चेक, चेक, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया। उसके बाद एल्स में चेक बॉक्सेस ऑफ आई डॉट चेक, ठीक है, इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू आपको हमें पता होना चाहिए कि जो राइट साइड में जो वैल्यू होती है वो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में असाइन करते हैं। अब देखिए ये काम कैसे कर रहा है, यदि वो चेक बॉक्स की वैल्यू नल है, तो नल है तो हम क्या करेंगे, अंदर आएंगे और उसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, चेक्ड कर देंगे। तो चेक्ड कर देंगे तो वैल्यू में हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू, ठीक है। अब एक बार गया इसने ट्रू पा गया, तो जैसे ही आएगा, तो यदि वैल्यू नल नहीं रहेगी, यानी उसको ट्रू और फॉल्स रिटर्न नहीं, यानी नल उसे नहीं मिलेगा, तो वो कहाँ है, एल्स में आएगा। अब एल्स में वैल्यू में हमारे पास ट्रू है, तो उसके यानी 0 या 0 1 2 3 जो भी उसकी इंडेक्सिंग रहेगी, तो उसकी वैल्यू को ये क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, यानी उसके चेक बॉक्स को ये क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, ठीक। इसको हम ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, अभी देखेंगे पहले ये काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, और अगर हम डिबगर लगा के यहाँ पे देखना चाहते हैं, देखिए डिबगर, कंट्रोल एस, तो हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम कंट्रोल शिफ्ट आर करते हैं एक बार। अब देखिए जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या चेक होता है या नहीं, देखिए चेक हो रहा है, चेक हो रहा है, चेक हो रहा है। अब हम इसको अनचेक करते हैं फिर, यानी ये चेकबॉक्स हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं इंस्पेक्ट करके कि ये वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। देखिए, अब देखिए जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, हमने ब्रेक पॉइंट लगा रखा है, आके डिबगर रुका, यहाँ पे टाइप, ओके, यहाँ पे कोड हमारा ब्रेक हो रहा है, देखते हैं क्यों ब्रेक हो रहा है। कंट्रोल शिफ्ट आर करते हैं एक बार, इस पे हम क्लिक करते हैं, देखिए F10 करते हैं, चेक बॉक्स, हमारे पास कितने इनपुट बॉक्स आ गए, देखिए 13, 13 हमारे पास आ गए इनपुट बॉक्स, ठीक है। एक सर्च का, दूसरा सिलेक्ट वन का, बाकी सिलेक्ट वन सिलेक्ट वन सिलेक्ट वन, ठीक है। इतने सारे हमारे पास, यानी 13 इनपुट बॉक्स, इनपुट टैग नाम का हमारे पास 13 आ गए, यानी चेक बॉक्सेस वाले वेरिएबल में हमारे पास 13 रिकॉर्ड आ चुके हैं, ठीक है। अब एक वैल्यू हमने नल असाइन किया था, ठीक है। अब देखिए चेक बॉक्सेस की लेंथ कितनी, 13, ठीक है, 13 मिला। अब देखिए अगर हमें यहाँ पे देखना है क्यों फट रहा था, तो हम इसको देख सकते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, और यहाँ पे हम कंट्रोल वी डॉट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। अब टाइप टेक्स्ट है तो यहाँ पे हमारा ब्रेक हो रहा है, क्यों, कोड CHECKBO चेक बॉक्स, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, चेक बॉक्स, ठीक है, इसका टाइप चेक बॉक्स मिला, तो अब क्या करेगा, अब इसको वैल्यू नल है, तो अब इसने क्या किया, वैल्यू को ट्रू कर दिया, जो ट्रू है तो अब वैल्यू इक्वल्स इक्वल्स नल में नहीं जाएगा, अब एल्स में आएगा, और देखिए एक चेक बॉक्स को ये क्या करेगा, ट्रू करेगा, देखिए एक चेक बॉक्स को ट्रू कर, इसी तरह कंडीशन हमारी चलती रहेगी। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा कोड ब्रेक क्यों हो रहा था चेक करते हैं अभी। यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि किस स्टेप पे हमारा कोड ब्रेक हो रहा था। देखिए ये इस वाले इंडेक्सिंग पे ब्रेक होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको ट्रिपल इक्वल टू करते हैं, फिर देखते हैं क्या फिर भी ब्रेक हो रहा है, कंट्रोल एस, और यहाँ करते हैं कंट्रोल शिफ्ट आर, सिलेक्ट ऑल,
ब्रेक पॉइंट को करते हैं डिसेबल और इंस्पेक्ट। ओके, सो फ्रेंड्स हमारा कोड ब्रेक होने का कारण ये है कि देखिए हमने फॉर लूप गलत लगाया है, ठीक है। वेर आई इक्वल टू जीरो, अब यहाँ पे हमने कंडीशन को तो ब्रेक किया ही नहीं है, आई लेस देन ग्रेटर देन क्या होना चाहिए ये तो हमने दिया ही नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा। यदि हम आई को जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें लूप कहाँ तक चलाना पड़ेगा, आई लेस देन। यदि हम आई को वन से स्टार्ट करते तो हमें आई लेस देन इक्वल टू देना पड़ता है, ठीक है। तो ये है हमारा फॉर लूप का कंसेप्ट, ठीक है। अगर हम अब करते हैं कंट्रोल शिफ्ट आर, तो अब देखिए हमारा कोड यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं सिलेक्ट ऑल और हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, फिर देखते हैं यहाँ से डिबगर हम रिमूव कर देते हैं। अब देखते हैं क्या हमारा कोड ब्रेक होता है या नहीं, ठीक है। देखिए कोड हमारा ब्रेक नहीं हुआ और सारे चेकबॉक्स चेक हो गए, ठीक है। देखिए डिबगर करते हैं डिसेबल, अब देखिए चेकबॉक्स सिलेक्ट भी हो रहे हैं अनसिलेक्ट भी हो रहे हैं, यानी हमारा कोड ब्रेक नहीं हो रहा है। क्यों कोड हमारा ब्रेक हो रहा था, क्योंकि आई लेस देन तो हमने दे ही नहीं रखा था, तो हमारा लूप यानी जितनी भी हम लेंथ गेट कर रहे थे वहां तक हमारा लूप यानी कंडीशन को हम फॉल्स ही नहीं कर पा रहे थे और दोबारा से लूप में एंट्री हो जा रही थी, उसको कोई टाइप ही नहीं मिल पा रहा था, तो इसकी वजह से हमारा कोड ब्रेक हो रहा था, ठीक है। तो चेकबॉक्स को चेक और अनचेक करने की फंक्शनैलिटी का इंप्लीमेंट हमने कर लिया। अब देखिए अब जैसे कि जितना भी हमारा चेकबॉक्स चेक्ड है तो उसको हम क्या करेंगे, जैसे ही हम डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो उसको उसकी आईडी के साथ चेकबॉक्स के उसकी वैल्यू को हम गेट करेंगे और उसके बाद उसको हम एक एरे के फॉर्मेट में हम अपने कंट्रोलर पे पुश करेंगे, ठीक है। तो सबसे तो पहले हमें जितने भी चेकबॉक्स चेक्ड है उसको गेट करना पड़ेगा और उसकी वैल्यू को, ठीक है। तो उसकी फंक्शनैलिटी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं देखते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। अब देखिए इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो जैसे ही हम बटन डिलीट पे क्लिक करेंगे, तो बटन डिलीट पे क्लिक कैसे करेंगे, या तो हम फंक्शन बना के कर सकते हैं या फिर इसकी आईडी है बटन डिलीट, ठीक है, बीटीएन डिलीट। तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए डॉलर कंट्रोल बी बीटीएन डिलीट डॉट ऑन क्लिक फंक्शन कंट्रोल एस। अब देखिए यहाँ पे इस पे हम क्या करेंगे, देखिए एक हम एरे टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, लेट वेल इक्वल टू एरे, ठीक है। उसके बाद इसको भी गेट करने के कई तरीके होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे होते हैं, तो हम यहाँ पे एक तरीका देखेंगे फिर उसके बाद दूसरा तरीका इंप्लीमेंट करेंगे, देखते हैं कैसे। देखिए डॉलर और यहाँ पे हम कॉलन लगा के, नहीं डबल कोट के डबल सिंगल कोट के अंदर या फिर डबल कोट भी दे सकते हैं, यहाँ पे कॉलन चेक बॉक्स चेक, ठीक है। अब उस किसके लिए हम चलाएंगे, सबके लिए, तो ईच फंक्शन फंक्शन ऑफ आई, ठीक है, इंडेक्सिंग पास करेंगे हम उसकी। उसके बाद वेल आई इक्वल टू हम इसकी वैल्यू डाल देंगे, डॉलर दिस डॉट वैल्यू, ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखिए इसकी वैल्यू को हम राइट भी करा सकते हैं कंसोल डॉट लॉग में, ठीक है, वैल्यू कंट्रोल एस, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हम बटन डिलीट पे क्लिक करेंगे फिर देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे हम डीबगर लगाते हैं और यहाँ से डीबगर क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल एस। इसको हम एक बार करते हैं कंट्रोल शिफ्ट आर और करते हैं इंस्पेक्ट, और क्या करते हैं हम एक बार दो चेकबॉक्स को केवल हम चेक करते हैं और बटन डिलीट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब देखिए F10 करते हैं, अभी हमारे पास वैल्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमने कितनी वैल्यू को कितने चेकबॉक्स को चेक किया है, दो को, ठीक है। अब देखिए अभी तक हमारे पास कितने इसमें वैल्यू कितनी आ गई, 6, और उसके बाद F10 करते हैं एक बार और। अब देखिए वैल्यू 6 और 7, यानी हमारी जो आईडी है दिस डॉट वैल्यू से हमने क्या किया, जो भी चेकबॉक्स चेक्ड है उसकी वैल्यू हमने गेट कर ली। अगर हम देखना चाहेंगे तो कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे हमें बस राइट हुआ है 6 और 7,
ठीक है, एक तो तरीका ये है, और इसको हम क्या करेंगे, पास कर देंगे इस वैल्यू नाम के वेरिएबल। दूसरा हमारे पास वे है, कंट्रोल के सी करते हैं इसको। अब देखिए, हम इस वेरिएबल को रहने देते हैं, वैल्यू को। दूसरा तरीका है चेक बॉक्स की वैल्यू चेक, उसकी आईडी गेट करने का, जो भी चेक बॉक्स चेक्ड है उसकी आईडी गेट करने का। ठीक है, देखिए, डॉलर इनपुट नेम इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए, जो इनपुट टाइप है उसका नेम हमने क्या दिया है, देखते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, इस जो भी चेकबॉक्स है, देखिए इस चेकबॉक्स का नेम सिलेक्ट ऑल दिया था शायद हमने। ठीक है, टीएच में इसका नेम क्या है, सिलेक्ट ऑल, और जो ये टी हेड में है यानी टीएच में है। ठीक है, अब देखिए जो टीआर में है हमारे पास चेकबॉक्स, इसका हम नेम देखते हैं क्या है, सिलेक्ट वन। ठीक है, इसको हम कंट्रोल सी कॉपी करते हैं और विजुअल स्टूडियो पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इनपुट नेम इक्वल टू सिलेक्ट वन, इसको हम डबल कोट के अंदर रखते हैं, कंट्रोल भी। ठीक है, सिलेक्ट वन। ठीक है, अब इसको हम गेट देखेंगे चेक्ड, चेक्ड। ठीक है, उसके बाद सबके लिए जो भी चेक्ड होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, ईच माने फॉर ईच लूप लगाएंगे। ठीक है, फंक्शन, अब देखिए इसको वैल्यू, वैल्यू हमारे पास का वेरिएबल हमने कौन सा बना रखा है, वैल नाम का। वैल, देखिए वैल डॉट पुश, एरे है पुश, अब इसमें हम क्या पुश कर देंगे, डॉलर दिस दिस डॉट वैल्यू। ठीक है, सेम काम हमारा करेगा। अब देखते हैं, अब यहाँ पे हम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट आर। अब हम चेकबॉक्स को चेक करते हैं। अब इस बार हम क्या करते हैं, 3 चेकबॉक्स को चेक करते हैं, उसके बाद हम डिलीट बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, बीटीएन डिलीट। अब देखिए, जो हमारी वैल्यू है अभी हमारे पास वैल में इम्प्टी होगा, इम्प्टी है। अभी देखिए, अभी हमारे पास कितने आ चुके हैं आईडी, अभी एक आई है, अब 2 आ गई। अब कंसोल में हम देखते हैं, फिर से हम ट्राई करते हैं बीटीएन डिलीट, और यहाँ पे हम करते हैं। अब देखिए हमारे पास आईडी 3 आ चुके हैं, और हम कंसोल पे भी देखेंगे तो हमें, अच्छा कंसोल डॉट लॉग को तो हमने कमेंट कर दिया, ठीक है। तो वेल में अगर हम इसे भी देखना चाहते हैं तो वेल में, वेल वेल में हम देखेंगे तो हमारे पास 3 आईडी आ चुकी है, 5 6 7। ठीक है, अब इसी आईडी को हम क्या करेंगे, कंट्रोलर पे भेजेंगे, और रिकॉर्ड को डिलीट करने की फंक्शनल कोड लिखेंगे कंट्रोलर पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसको भेजने का काम हम यहीं पे कर लेंगे। देखिए कैसे, कैसे हम इसको भेजेंगे, डॉलर डॉट एजेक्स, सबसे पहले हम टाइप देते हैं, इसका टाइप क्या रहेगा, इसका टाइप हम रख देते हैं पोस्ट। यूआरएल, यूआरएल अभी हमने बनाया नहीं है, तो यूआरएल हम दे देते हैं, ये हमारा कंट्रोलर कौन सा है, कंट्रोलर है हमारा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कंट्रोलर का नाम है हमारे एम्प्लॉय। और जो एक्शन मेथड हम बनाएंगे जहां पे हम लिखेंगे कोड, तो उसका एक्शन मेथड का हम नाम देते हैं डिलीट, सिंगल और मल्टीपल। उसके बाद डेटा जो हम भेजेंगे, डेटा, डेटा को हम भेजेंगे, देखिए कैसे, आईडीज, पैरामीटर आईडीज कोलन, और उसमें हम क्या दे देंगे, वैल। वैल हमारे पास डेटा कहाँ रहेगा, वैल नाम के वेरिएबल में। ठीक है, अब देखिए इतना काम हमने कर लिया। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हम सक्सेस लिखते हैं, सक्सेस, सक्सेस फंक्शन हम कॉल कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं एरर, यदि मान लीजिए हमारा रिकॉर्ड डिलीट नहीं होता है, कुछ एरर आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस। अब देखिए चलते हैं कंट्रोलर पे और डिलीट करने का कोड हम लिखते हैं, कंट्रोल एमओ करते हैं, पब्लिक एसिंक टास्क आई एक्शन रिजल्ट, जो हमने एक्शन मेथड यहाँ पे दिया था कस्टम डॉट जेएस में, उसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और कंट्रोलर पे चलते हैं और यहाँ पे कंट्रोल वी। ठीक, यहाँ पे हम, ठीक है कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए इंट, एक एरे बनाते हैं जिसमें हम आईडी को रिसीव करेंगे। ठीक है, अब देखिए ट्राई कैच ब्लॉक लगा लेते हैं। ठीक है, ट्राई में अब देखिए इफ, अब देखिए आईडीज हमारे पास क्या है, आईडीज,
अब आईडी में हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, सिंगल रिकॉर्ड भी, यानी कम से कम एक रिकॉर्ड होना चाहिए। इफ आईडीज डॉट काउंट, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0 हो, तभी हम आगे की फंक्शनैलिटी पे वर्क करेंगे, ठीक है, अन्यथा नहीं। ठीक है, अब देखिए फॉर ईच लूप लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डेटा आएगा, तो इंट आईडी इन आईडीज, ठीक है। अब देखिए, अब उस पे हम क्या करेंगे, अब हम उस पर्टिकुलर आईडी के बिहाफ पे क्या करेंगे, रिकॉर्ड को गेट करेंगे, वेयर डेटा इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉई डॉट वेयर ई इक्वल टू ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स आईडी डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, ठीक है। अब देखिए आईडी के बिहाफ पे हमने रिकॉर्ड गेट कर लिया। इफ डेटा नॉट इक्वल टू नल, यानी हमारे पास डेटा में रिकॉर्ड हो यानी नल ना हो, तो हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉइज डॉट रिमूव, रिमूव किसको करेंगे, डेटा को, ठीक है। ठीक, डिलीट कर लेंगे वन बाय वन, कंट्रोल के डी करते हैं, वन बाय वन हम क्या करेंगे, डिलीट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप के बाहर, ठीक है, इसलिए कि जितने भी हमारे रिकॉर्ड है पहले उसको डिलीट करो डिलीट करो डिलीट करो, उसके बाद हम क्या करेंगे लास्ट में, उसके बाद अपने एंटिटी को सेव चेंजेस कर देंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस एसिंक, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे एसिंक यूज किया, तो अवेट लगा देते हैं, अवेट कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस एसिंक, ठीक है, कंट्रोल एस। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेम्प, स्टॉप करते हैं इसको। इसके बाद हम क्या करेंगे, टेम्प डाटा में, टेम्प डाटा की फंक्शनलिटी हमने इंप्लीमेंट कर ही रखी है नोटिफिकेशन मैसेज दिखाने के लिए। टेम्प डाटा, इसका की हम पास कर देते हैं सक्सेस, सक्सेस, और इसको हम मैसेज पास कर देते हैं रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली डिलीटेड, ठीक है। उसके बाद एक हम यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेते हैं, यानी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट इम्पटी, ठीक है। अब देखिए इस रिजल्ट में हम क्या करते हैं, एक मैसेज पास कर देते हैं, किसके लिए, रिजल्ट इक्वल टू सक्सेस, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न रिटर्न न्यू जेसन रिजल्ट, रिटर्न न्यू जेसन रिजल्ट, इसमें हम जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी अभी हम मल्टी सिंगल वेरिएबल पास कर ले जस्ट लाइक ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हम पास कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न होगा रिटर्न न्यू जेसन रिजल्ट, कंट्रोल के डी। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, सक्सेस मैसेज पास करेंगे, तो वहां पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस, और जीएस पे हम क्या करेंगे, अब देखिए सक्सेस, तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स। अब देखिए जैसे हम डिलीट कर लेंगे तो हमें कंट्रोलर से रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, चेक कर लेते हैं, इफ रिस्पॉन्स इक्वल्स सक्सेस, सक्सेस, तो यदि हमें सक्सेस मिलता है तो हम क्या कर देंगे, लोकेशन डॉट रीलोड, ठीक है, रिक्वेशन को हम क्या कर देंगे, रीलोड कर देंगे, ठीक है, कंट्रोल एस। अब चलते हैं देखते हैं क्या हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है डिलीट की फंक्शनैलिटी या नहीं। कंट्रोल के डी फॉर्मेटिंग करने के लिए कंट्रोल एस, कंट्रोलर को भी कंट्रोल के डी, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, ठीक है। अब प्रोजेक्ट को करते हैं स्टॉप, सॉरी, प्रोजेक्ट को करते हैं रन, और देखते हैं कि जो हमने डिलीट की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की है प्रॉपर वर्क करता है या नहीं, और यहाँ पे भी हम लगा लेते हैं डीबगर F9, ठीक है, और प्रोजेक्ट को करते हैं रन। एम्प्लॉय
अब देखिए हम दो आईडी को सिलेक्ट करते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, डिलीट बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, डिलीट बटन पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे डिबगर लगा लेते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे अब देखिए जितने भी हमारे चेकबॉक्स चेक्ड होंगे उसको हम पहले गेट करेंगे। यहाँ से हम हटाते हैं डिबगर और हम देखते हैं। देखिए हमारे पास 8 और 9, यानी 8 और 9 को हमने चेक्ड किया है, तो उसकी वैल्यू, उसकी एम्प्लॉय आईडी को हमने गेट कर लिया। ठीक है, अब देखिए हमने ब्रेक पॉइंट लगा रखा है एम्प्लॉय के डिलीट सिंगल और मल्टीपल पे। ठीक है, तो अब वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8 और 9। अब इसको हम रिसीव करेंगे कहाँ, कंट्रोलर पर। ठीक है, अब देखिए कंट्रोलर पर हमारे पास आईडी 8 और 9 आ चुकी है। अब देखिए F10 करते हैं। अभी हमारे पास अब आईडी हमारे पास काउंट काउंट हमने निकाला, कितना है हमारे पास, काउंट 2 है। काउंट हमारे पास 2 है, यानी हमारा यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुआ, तो हम आगे गए। अब देखिए दो में से हम क्या करेंगे, दोनों को तो एक बार गेट कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, दो में से एक निकालेंगे। आईडी हमने क्या निकाला, 8। अब 8 के बेस पे हमारे पास जो भी रिकॉर्ड होगा, यदि हम देखना चाहेंगे तो हम देख सकते हैं। यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर पे चलेंगे और जो हमारा डेटाबेस है, कौन सा डेटाबेस है, वर्ल्ड डीबी प्रोड ये वाला है, और इसको हम ओपन करते हैं और न्यू क्वेरी ही कर लेते हैं। न्यू क्वेरी, और यहाँ पे हम राइट करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉयज। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। अब EMPLOY एम्प्लॉयज डीबी प्रोड एम्प्लॉयज कंट्रोल C, और यहाँ पे फुल भी ओके। देखते हैं कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, एप सेटिंग डॉट जेसन में वर्किंग वर्किंग विथ ओके, वर्किंग विथ मल्टीपल टेबल डीबी प्रोड न्यू है, ये वाला डेटाबेस है, सॉरी। तो हम यहाँ पे न्यू क्वेरी करते हैं और यहाँ पे क्वेरी चलाते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कंट्रोल V करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं इसको। देखिए 8 नंबर पे माधुरी कुमारी यादव फीमेल दिस दिस दिस। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड को हम क्या करेंगे, फैच करेंगे। जैसे हम F10 करते हैं, यहाँ पे कंट्रोलर पे F10 करते हैं, तो 8 नंबर से जो भी रिकॉर्ड होगा उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। ठीक है, तो फिल्टर हमारे पास क्या है, माधुरी फीमेल दिस 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 वाट वेयर। ठीक है, आया। अब डेटा नल नहीं है, यानी हमारे पास रिकॉर्ड मिल गया, तो F10 करते हैं, अब उसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद 8 नंबर आईडी को तो हमने रिमूव कर लिया, अब हम क्या करेंगे, 9 नंबर की आईडी को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो 9 नंबर पे हमारे पास डेटा कौन सा है, मनोज कुमार यादव फीमेल 1। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी रिमूव करेंगे। अभी हमारे पास डेटा कौन सा आ चुका है, मनोज कुमार यादव मेल आ चुका है, नल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। अब उसके बाद अपने एंटिटी को सेव चेंजेस करेंगे। ठीक, टेम्प डेटा में हमने सक्सेस मैसेज लिया, रिजल्ट सक्सेस। अब देखिए हमने ब्राउजर पे ब्रेक पॉइंट लगा रखा है, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आए और अब देखिए रिस्पॉन्स में हमें क्या मिलेगा। ठीक है, देखिए रिस्पॉन्स में हमें मिला सक्सेस। अब रिस्पॉन्स इक्वल इक्वल सक्सेस है, तो क्या करो भाई, पेज को रीलोड कर दो और हमें मैसेज भी देखने को मिलेगा, सक्सेसफुली रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड। ठीक है, अब देखिए अब सिंगल रिकॉर्ड को हम डिलीट करके देखते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर डिबगर हटा देते हैं, या फिर एक बार डिबगर के साथ देख लीजिए, सिंगल रिकॉर्ड को हमने डिलीट किया, हम क्या लेकर आए, सिंगल आईडी लेकर आए। ठीक है, 16 नंबर की। और उसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, तो देखिए सक्सेस रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड सक्स। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, डिबगर को रिमूव करते हैं। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, 3 रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं। ठीक है, डिलीट, देखिए डिलीट हो चुका 3 रिकॉर्ड। अब देखिए यदि हम सिलेक्ट ऑल करते हैं, मान लीजिए एक रिकॉर्ड छोड़ देते हैं और डिलीट ऑल करते हैं, देखिए रिकॉर्ड डिलीट हो चुका।
अगर सिलेक्ट ऑल करते हैं तो एक ही बार में पूरा रिकॉर्ड। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को मल्टीपल डिलीट की फंक्शनैलिटी में कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। काफी इजी वे में मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। यदि फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। थैंक्स।